गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार का टॉपिक चला हुआ है और इस टॉपिक में आज हम जो आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, आज जो आर्टिकल हम पढ़ेंगे आर्टिकल 25, 26, 23, 28, ये 4 आर्टिकल हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 25 में क्या बता रखा डियर स्टूडेंट्स? प्रत्येक व्यक्ति की अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को स्वीकार करने, आचरण करने, प्रचार करने की हमें स्वतंत्रता है। देखो, धर्म के बारे में बातें बता रखी है। जैसे हमारा धर्म हिंदू है, किसी का धर्म मुसलमान होता है, तो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की अंतःकरण की स्वतंत्रता है। मतलब ये आपके दिल की अंतर्मन की दिल आपके मन की स्वतंत्रता है। अंतःकरण का मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि आपके मन की स्वतंत्रता, जैसा आपका दिल चाहे उसी धर्म को आप स्वीकार कर सकते हैं। जैसे मेरा दिल करता है कि मैं हिंदू धर्म को स्वीकार करूँ, तो मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ। हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज हैं, मैं उनकी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, मुझको इसकी भी आज़ादी है। और मैं चाहूँ हिंदू धर्म का प्रचार करने, किसी दूसरे देश में जाके या कहीं भी मैं कहूँ कि हिंदू धर्म को अपना लेना चाहिए, अच्छा है, बहुत है, प्रचार करना चाहूँ तो मैं प्रचार भी कर सकता हूँ। ये तीनों, हमको इन तीनों चीज़ों की आज़ादी है। और कोई भी आदमी हो, किसी भी धर्म का हो, भाई यही बता रखा है यहाँ पर। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख धार्मिक संस्थानों को सभी व्यक्तियों के लिए खोला जाएगा। मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि मान लो कि कोई हिंदुओं का मंदिर है, ठीक है ना, या मान लो सिख धर्म का गुरुद्वारा है, ये सबके लिए खुले रहेंगे। मतलब ये नहीं कि हिंदुओं का मंदिर है और हम कहें यार सिख धर्म के लोग कैसे आ गए इस मंदिर में, और जैसे सिखों का गुरुद्वारा है और उसमें हिंदू कैसे चले गए। नहीं, ये बताया गया है ये इन सभी धर्मों के लिए, धार्मिक संस्थानों को सभी व्यक्तियों के लिए खोला जाएगा। ये बात याद रखना। और एक बात याद रखना, जो सिख धर्म के लोग होते हैं वो कृपाण रखते हैं, तलवार सी आपने देखा होगा साइड में रखते हैं। ये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता। आप ये नहीं कह सकते आप ये उनको ये क्यों रखते हो आप। धार्मिक स्वतंत्रता असीमित नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि मतलब अनलिमिटेड आज़ादी नहीं है। इसका मतलब ध्यान से देखिए क्या है। अंतःकरण में धर्म को मानना और धर्म को न मानना की भी स्वतंत्रता है। जैसे कोई आदमी धर्म को मानता है, भगवान को मानता है, तो क्योंकि उसको आज़ादी है, हम उसको मना नहीं कर सकते तुम भगवान को क्यों मानते हो, उसकी आज़ादी है, मानना चाहे मानने दो। क्योंकि यहाँ पर बोल रखा धर्म को मानना उसकी स्वतंत्रता। और याद रखना, अगर मैं किसी भी धर्म को नहीं मानता और अगर मैं किसी भी भगवान को नहीं मानता, तो इसमें ये भी मुझको आज़ादी है, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पर ये साइड में ये बता रखा है कि जरूरी नहीं कि हम जब कोर्ट में होते हैं ना, ईश्वर की शपथ लेते हैं, मैं गीता पर हाथ रख के मतलब कसम खाता हूँ, या मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ, तो हो सकता है कि आप जरूरी नहीं कि ईश्वर के नाम पर ले शपथ, सत्यनिष्ठा के नाम पर भी ले सकते हैं। मतलब सीधा कह सकते हैं कि मैं सत्य बना रहूंगा अपनी लाइफ में, ऐसी भी कसम खा सकते कोई भगवान वगैरह की, क्योंकि कंडीशन नहीं ना क्या भगवान को माने ही, ठीक है, आज़ादी है। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर वही बात बता रखी है, कुछ अलग है नहीं। स्वीकार करना, किसी भी धर्म किसी भी धर्म को आप स्वीकार कर सकते हो, और उस धर्म के जो भी कर्म कांड हैं, जैसे भी पूजा की जाती है, वो आपकी मर्जी है, जैसा करना चाहे वैसे कर सकते हो, क्योंकि आज़ादी है ना पूरी। और अन्य व्यक्तियों को अपने धर्म के बारे में बताना और उसका विस्तार करना। अगर मैं, जैसे मेरा धर्म हिंदू है, मैं अपने धर्म के बारे में किसी को बताता हूँ, उसको फैलाना चाहता हूँ हिंदू धर्म को, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। भारत में ईसाई मिशनरीज पर ये आरोप लगते हैं, जो ईसाई धर्म के लोग कई बार भारत में आते हैं और जबरदस्ती भारत के लोगों का धर्म परिवर्तन करने की कई बार कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो ये गलत है, याद रखना। हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं ईमानदारी से, जबरदस्ती किसी को धर्म में बदलवाना ये गलत है, ये उसका मौलिक अधिकार नहीं। एक केस चला था, फादर स्टेनिस्लाम बनाम मध्य प्रदेश सरकार। फादर, ये मतलब फादर वो होते हैं जो से चर्च होता है इस्लाम का, उसमें जो उनके पोप होते हैं, फादर उसको बोलते हैं। वो मध्य प्रदेश सरकार में, और उसमें केस चला 1977 में। यहाँ पर न्यायालय ने क्या प्रतिपादित किया? आर्टिकल 25 में धर्मांतरण करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। मतलब ये बोला गया कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, ये आपका मौलिक अधिकार है, पर आप किसी का धर्म बदल रहे हो, कैसे? छल कपट से। अगर आप छल कपट से किसी का धर्म बदल रहे हो, तो ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। हाँ, अगर कोई अपनी इच्छा से अपना धर्म बदलना चाहता है, जैसे मैं हिंदू हूँ और मैं चाहता हूँ मैं सिख बन जाऊँ या कोई और धर्म अपना लूँ, अगर मैं चाहता हूँ, अगर ये मेरी इच्छा है, तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी आज़ादी है, ये मेरा मौलिक अधिकार है।
हिंदू धार्मिक संस्थाओं को सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया, हिंदू धार्मिक संस्थान हैं जितने भी हैं उसमें जैन धर्म के लोग भी जा सकते हैं। जैसे हिंदुओं का एक मंदिर है, उसमें जैन धर्म के लोग भी जा सकते हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी जा सकते हैं और सिख धर्म के लोग भी जा सकते हैं, सभी के लिए खुले रहेंगे। और याद रखना, ये सिंपली बता रखा है कि धर्म के मामले में हम आज़ादी है। जैसे सिख धर्म के लोग कृपाण रखते हैं, तो कृपाण रखना उसका अधिकार है, क्योंकि ये उनका एक तरीका होता है। जैसे अरे भाई, जैसे आप मंदिर में जाते हो तो आप एक लोटा रखते हो, तो आप कई चीज़ें रखते हो, ये आपके उपकरण है जिनसे आप प्रैक्टिस करोगे, पूजा करोगे, तो उनके लिए मानना ये होता है कृपाण उसी में शामिल कर लिया गया। और सिख धर्म के लोग के 5 के क्या होते हैं, केस ये रखेंगे, बाल बड़े रखेंगे, कंगा रखेंगे, कच्छा रखेंगे, कड़ा रखेंगे, कृपाण रखेंगे, ये 5 के हैं, ठीक है ना। सिख धर्म के लोगों को रख सकते हैं, ये उनको आज़ादी है। अब आर्टिकल 26 के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है। सही बात है, यानी जैसे हिंदू हैं या सिख धर्म के लोग हैं, कोई भी धर्म के लोग हैं, जैसे मान लो हिंदुओं का मंदिर है, उसी का उदाहरण लेते हैं, तो मंदिर में जितना भी चढ़ावा आता है वो उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। जितना चढ़ावा आएगा वो मंदिर का ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बोल रखा धार्मिक मामलों में प्रबंधन का अधिकार सरकार का नहीं होगा। जिस समुदाय का वो संस्थान है, जैसे हिंदू समुदाय का वो मंदिर है, तो उस पर हिंदू समुदाय के लोगों का ही कब्जा होगा। ऐसा नहीं होगा कि सरकार का कब्जा हो जाएगा उस पर। हाँ, टैक्स जरूर देना पड़ेगा, जैसे मंदिर की जो कमाई है उस पर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे आर्टिकल, मतलब इसमें सीधी बात ये बताई गई है, धार्मिक मामलों का प्रबंधन कौन करेगा? जिस धार्मिक समुदाय का वो मंदिर है या वो तो वही, या गुरुद्वारा है, यानी जिस धार्मिक समुदाय का वो धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकारी है। धार्मिक मामला कुछ भी हो, मैंने मंदिर का उदाहरण दिया है, गुरुद्वारा हो, तो सब प्रबंधन वही समुदाय करेगा। अब आर्टिकल 27 में देखिएगा, कोई भी ऐसा कर नहीं लगाया जा सकता जिससे प्राप्त आय किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए खर्च की जाती है। मतलब एक्स्ट्रा, मतलब ये कहना गया है कि धर्म के आधार पे कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। धर्म के आधार पे अमरनाथ यात्रा एक दुर्गम यात्रा है, सरकार काफ़ी खर्च उठाती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये बताया गया है अमरनाथ एक दुर्गम यात्रा है, लोग अमरनाथ जाते हैं तो वहाँ पे जो खर्चा आता है कई बार सरकार देती है। ऐसे तो भारत में यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई आदमी है हज यात्रा में जाता, सरकार उसके लिए भी खर्च देती है। फिर आप बोलेंगे कि अभी तो कह रहे थे सरकार खर्च नहीं करेगी। भाई, धर्म के नाम पे कोई टैक्स नहीं लगाएगी, बाकी सभी धर्मों को बराबर नज़र से देखिएगी और सबके लिए थोड़ी बहुत सहूलियत प्रोवाइड करवाएगी। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको ध्यान से देखेंगे, आर्टिकल 28, ठीक है, राज्य और धार्मिक शिक्षा के संबंध को बताता है। ये बताता है कि जैसे शिक्षा दी जाती है, जैसे कुछ कॉलेज खोल दिया, जैसे किसी ने कॉलेज खोला तो वहाँ पे वो धार्मिक शिक्षा, उस कॉलेज में वो धार्मिक शिक्षा दे सकता है या नहीं दे सकता है, ठीक है, इस बारे में बताया गया। जैसे डियर स्टूडेंट्स, पहले आप एक बार ये पेज देखेंगे, यहाँ पर शिक्षा संस्थान है, ठीक है ना, और यहाँ पर धार्मिक शिक्षा की बात की गई। जैसे राज्य द्वारा वित्त पोषित, मान लो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई गवर्नमेंट का स्कूल या कॉलेज है, सीधी बात इसका मतलब है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, सरकारी स्कूल है, बिल्कुल जो पूर्ण 100% सरकारी स्कूल या कॉलेज है उसके बारे में बात करता हूँ। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, याद रखना, बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज वगैरह कुछ भी है तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अगर वहाँ पर मान लो आप कहेंगे कि स्कूल है कॉलेज है, वहाँ वेद है, बाइबल है और ये सब पढ़ाए जा रहे हैं, तो वो एक ऐसे नहीं कि केवल वेद ही वेद पढ़ाए जाएंगे, एज ए टॉपिक के तौर पे उसको जस्ट पढ़ा सकते हो, पूरा ये नहीं कि सब कुछ उस पर निर्भर हो जाएगा। वेद बाइबल पर कोई कक्षा नहीं पढ़ाई जा सकती, मतलब बीच में जिक्र आ गया, पढ़ाते पढ़ाते बीच में कहीं जिक्र आ गया, थोड़ा बहुत वेद के बारे में बताना पड़ेगा, थोड़ा बहुत बाइबल, पर ये नहीं कि पूरा का पूरा वेद ही 4 वेद पढ़ाने लग जाएं, ये ठीक नहीं होगा ये, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट कॉलेज में जहाँ पर सारी ग्रांट जो सरकार से आती है वो ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त कुछ ऐसे संस्थान होते हैं, वैसे होते वो ट्रस्ट वगैरह के अधीन आते हैं, प्राइवेट होते हैं, बट उसमें थोड़ा बहुत रोल गवर्नमेंट का भी होता है। यहाँ पर धार्मिक शिक्षा, इन संस्थानों में क्या धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? यस, दी जा सकती है, लेकिन उसे ग्रहण करने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है बट किसी कोई मजबूर नहीं कर सकते किसी बच्चों को, हाँ भाई वेद मान लो वहाँ पर पढ़ाए जा रहे, पर किसी बच्चे को ये कह नहीं सकते भाई जबरदस्ती है तेरे ऊपर, वेद पढ़ के जा, क्लास अटेंड करके जा, नहीं तो अपसेंट लग जाएगा। मर्जी है, बच्चा पढ़ना चाहे तो पढ़ ले वरना ना पढ़े।
राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, जिसे राज्य कोई रुपया नहीं देता, यानी सिर्फ मान्यता देता है, मतलब राज्य ने सिर्फ मान्यता दे रही है। जैसे प्राइवेट स्कूल है, उसको राज्य सरकार थोड़ा ही चला रही है, उसको भारत सरकार नहीं चला रही है, उसको तो बस क्या होता है, वो स्कूल तो प्राइवेट वाले खुद ही चला रहे हैं, बट मान्यता तो उसको किसने दी है, राज्य ने मान्यता दी है, सरकार ने मान्यता दी है यानी। तो अब यहाँ पर बताया गया कि यार वो क्या कर सकते हैं कि मतलब प्राइवेट वाले, बिल्कुल प्राइवेट, जहाँ पर सरकार का कोई रोल नहीं, क्या वो धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं? यस, दी जा सकती है, ग्रहण करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। और याद करना, वहाँ पर किसी को जैसे ये भी कहा जा सकता है भाई आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ये आपको धार्मिक शिक्षा का ये चैप्टर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल ही प्राइवेट, जहाँ सरकार का कोई रोल नहीं है, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा अगर कोई दे रहा है तो ये उसकी मर्जी है, उनको आज़ादी है। अरे मतलब इसका ये इसलिए कर दिया नहीं काम, जैसे वो कर दिया, जैसे सिख धर्म के लोगों ने या किसी ने भी, हिंदू धर्म के लोगों ने कोई अपना स्कूल खोला है प्रॉपर केवल धर्म के आधार पे, तो फिर वो प्राइवेट है, अपने आधार पे उन्होंने खोला है, तो इस मामले में उनको आज़ादी होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है।